कि एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण था और एक था उनका बच्चा। मैं उसको उपलब्धि की आज अनुदान और वरदान की बात कह रही हूँ आपसे। तो उन्होंने तपश्चर्या की और तपश्चर्या की तो भगवान शंकर और पार्वती गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कितना बड़े साधक हैं और कितना इन्होंने अनुष्ठान किया है, इनको वरदान दे देना चाहिए। तो शंकर जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा पार्वती इस लायक नहीं हुए कि इनको वरदान और अनुदान दिया जाना चाहिए। उन्हें क्यों? इन्होंने केवल हमारी शकल को देखा है और वो देखा है कि शंकर जी बेलपत्र और धतूरा खाते हैं और शंकर जी को पूजे, लेकिन शंकर जी जैसा इन्हें बनना नहीं चाहे। गायत्री माता के भक्त तो हैं, लेकिन गायत्री माता के अनुरूप बन नहीं पाए कि गायत्री माता हमसे क्या चाहती हैं, हमसे क्या उपेक्षा है। जो हमसे अपेक्षा है इस लायक बने कि नहीं बने। यदि आप बन गए तो बिल्कुल सही अर्थों में आप गायत्री माता के बेटे हैं, गुरु जी के आप शिष्य हैं और माता जी के आप बेटे हैं, सही रूप में हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये समझा जाएगा है तो बेचारे हैं तो हमारी संतान, लेकिन बेचारे हैं, बेचारे ही रह गए। आपके अंदर वो स्फूर्णा और वो शक्ति और वो प्रेरणा नहीं आई तो कैसे माना जाए कि आपके अंदर वो भक्ति आ गई। तो अभी मैं उनकी बात सुना रही थी, शंकर जी की बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं दे ही दीजिए, दे ही दीजिए। पार्वती ने कहा, शंकर जी ने कहा भाई दे देते हैं। तो सबसे आगे वो ब्राह्मण और बुढ़ा आया, नहीं ब्राह्मणी आई। उन्होंने कहा कि दीजिए भगवान हमको वरदान। उन्होंने कहा कि ले लो वरदान। क्या चाहिए? कि हमको क्या चाहिए? लौकिक चाहिए, पारलौकिक चाहिए। उन्होंने कहा लौकिक चाहिए, पारलौकिक से हमें क्या मतलब, और जन कल्याण से हमें क्या मतलब। उन्होंने कहा कि मांगना है तो वो चीज मांगिए जिसमें आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। उन्होंने कहा दूसरों से हमें क्या फायदा, हमें तो हमारे लिए चाहिए, हमको दीजिए, हमें क्या मतलब कि पड़ोसी हमारा दुखी है सुखी है या पीड़ा पतन दोनों हाथों से हमें पुकार रहा है और ये कह रहा है कि देखिए हमारी तरफ देखिए हम कितने कष्ट में, आइए हमको शांति दीजिए। जब आपको प्रेरणा मिली है तो उन्होंने कहा नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको तो अपनी ज़रूरत है। कहा अपनी ज़रूरत है, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा देखिए अब हमारे मरने का वक्त आ गया, हमको तब एक ही चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? खुद गर्जी, जिसमें खुद का लाभ होता हो और वो होता हो दिखावटी। कैसा दिखावटी? उन्होंने कहा रूप यौवन चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई रूप यौवन चाहिए, आप रूप यौवन ले लीजिए। तो रूप यौवन मिल गया। अब आई दूसरे की बारी, बुढ़े की बारी आई। उन्होंने कहा आप भी मांग लीजिए एक। अब वो गुस्से में तमतमा रहा था बहुत बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया को क्या सूझी है। उन्होंने कहा कि रूप यौवन मांग बैठी है, कुछ और मांगती। उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नाराज हो रहे, जब तुम ही मांगो। उन्होंने कहा हाँ मैं ये मांगता हूँ कि बुढ़िया सुअरिया बन जाए। उन्होंने कहा सुअरिया बन जाएगी। अब एक जो बच्चा था उसमें वो बहुत तिलमिला रहा था, रो रहा था, क्योंकि माँ से बच्चा बड़ा होता है और माँ की छत्र छाया में बढ़ता है। बाप पिता तो केवल साधन जुटाता है और माँ लालन पालन करती है और माँ संस्कार देती है, माँ बच्चे को संस्कार देती है। जितने भी हमारे संत हुए हैं और जो ऋषि हुए हैं, किसने पैदा किए? माँ ने बनाए। और दूसरा जो संस्कार मिला वो गुरु से मिला, गुरु ने उनको ढाला, माँ ने पैदा किए संस्कार दिया और गुरु ने वातावरण बनाया, उनमें प्रेरणा भरी, ऊंचे उठे। उन्होंने कहा कि इसको सुअरिया बना दिया। उन्होंने कहा बच्चे तू क्यों रोता है? मैं ये रोता हूँ कि मेरी मम्मी तो ये सुअरिया बन गई है, अब मेरा लालन पालन कैसे होगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे प्यार कौन देगा, मुझे संभालेगा कौन। उन्होंने कहा बेटा एक तू भी मांग ले। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जैसी थी वैसे ही आप बना दीजिए। उन्होंने कहा जल छिड़क दिया, वैसा का वैसे ही बन गया, वैसी की वैसी ही बन गई। तीनों को वरदान भी मिला और तीनों खाली हाथ रह गए। विचार किया क्या, आखिर खाली हाथ कैसे रह गए? खाली हाथ इसलिए रह गए कि उन्होंने केवल अपनी स्वार्थ के लिए मांगा था,
अपने लिए मांगा था, कहीं परमार्थ के लिए मांगा होता, कहीं लोक मंगल के लिए मांगा होता तो वो भी उसी श्रेणी में आ गए होते जिस श्रेणी में हम भागीरथ आए हैं। भागीरथ ने तपश्चर्या की थी ना, और उनको जो वरदान मिला सारा का सारा उन्होंने लोक मंगल में लगा दिया। तो आज भी भागीरथ की जय बोलते हैं, विश्वामित्र की जय बोलते हैं, परशुराम की जय बोलते हैं। क्यों? परशुराम ने तपस्या की थी और जो भी कुछ पाया उन्होंने सारे लोक मंगल में उन्होंने सारी जिंदगी को खपा दिया। कहते हैं कि 21 बार उन्होंने सर काटे थे, इसमें तो शक है, ऋषि किसी का सर नहीं काटता, लेकिन ऋषि एक धारा को प्रभाव को बदलता है। ऋषि उस चाल को बदलता है जिसमें भेड़ें चलती हैं, भेड़ें चलती हैं, ऋषि उसमें सहयोग नहीं करता। ऋषि की चाल, ऋषि की दिशा अलग होती है और उसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है। जैसे समुद्र में मछली जाती है और मछली सरसराती हुई अपनी जगह रास्ता बना लेती है, इसी तरीके से ऋषि अपना रास्ता बनाता है और वो सूरज और चांद की तरीके से चमकता है जो सारे संसार को एक दिशा देता है, रोशनी देता है और प्रकाश देता है।